अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर, जावा, पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 15 है। इस वीडियो से हम फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग का मतलब हो गया फाइल्स को क्रिएट करना, फाइल्स के अंदर से डेटा को रीड करके अपने सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट करना, फाइल्स को डिलीट करना और रीनेम करना। और इसी वीडियो से एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत आप कर सकते हो C++ में। मतलब ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप C++ में एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत कैसे कर सकते हो। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। और भी कई सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर। इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसीलिए प्रत्येक वीडियोज़ को देखिए। C++ में फाइल्स पे काम करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा fstream के नाम से। fstream का मतलब हो गया फाइल स्ट्रीम, तो ऐसे राइट कर दीजिए इंक्लूड fstream। जब इस हेडर फाइल को आप इंक्लूड कर दोगे तो फाइल से रिलेटेड आप कोई भी काम कर पाओगे, फाइल क्रिएट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, उसके अंदर जाकर कोई डेटा आप राइट कर पाओगे। पहले जानिए कि आप फाइल को कैसे क्रिएट करोगे। ये जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड किया ये आपको ऑफस्ट्रीम इस नाम से क्लास प्रोवाइड करेगा। अब जनरली अगर आप कोई क्लास बनाते हो, जैसे मैंने वेब के नाम से क्लास यहाँ पे इसी तरह से डिक्लेयर कर दिया, अगर इस क्लास के अंदर के कोड को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हो, वेब क्लास की सहायता से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ऐसे। यानी कि मैंने यहाँ पे वेब क्लास की सहायता से x नाम का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, वैसे ही ऑफस्ट्रीम एक प्रकार का क्लास है और इसके अंदर के कोड को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे फाइल के नाम से ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना वो ऑफस्ट्रीम क्लास की सहायता से बना। एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, जैसे ये वेब क्लास है, इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम वेब के नाम से ही फंक्शन बनाएंगे। याद होगा कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। मतलब यहाँ भी वही चीज़ होगा, जब आप ऑफस्ट्रीम क्लास की सहायता से फाइल के नाम से या किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसा करने से ऑटोमेटिक इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हमें उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो हमें उसके अंदर फाइल का नाम भेजना होगा कि किस नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो और कहाँ क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट करूँ, तो पहले डेस्कटॉप का पाथ पता करना होगा आपको। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यूजर्स को एक्सेस करेंगे, आपके कंप्यूटर का जो नेम होगा उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये रहा डेस्कटॉप, ओपन कर लीजिए और ये है डेस्कटॉप का पाथ। कॉपी कर लेंगे पाथ को और यहाँ पे फाइल के अंदर इस तरह से पास कर देंगे। तो ऐसा करने से जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उसमें ये लोकेशन चला जाएगा। जब आपने कॉपी किया होगा तो स्लैश उल्टा आया होगा, आप इस तरह से चेंज कर दोगे स्लैश को, तो सी ड्राइव के अंदर से यूजर्स एक्सेस होगा, इसके अंदर से ये लोकेशन, इसके अंदर से डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस होगा। जो भी नाम से फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो वो नाम दीजिए और एक्सटेंशन कोड txt डिफाइन कर दीजिए। अगर आपको टेक्स्ट वाला फाइल क्रिएट करना है जिसके अंदर आप कुछ लिख सको तो एक्सटेंशन कोड होगा txt। तो ऐसा करने से इस नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। एक बार ज़रा रन कीजिए, देखिए आउटपुट स्क्रीन एकदम ब्लैक दिखा। हमने कुछ राइट करके प्रेजेंट नहीं किया था इसीलिए वो सिर्फ ब्लैक दिखा, लेकिन ये फाइल क्रिएट हो गया होगा डेस्कटॉप पे। देखिए माई फाइल डॉट txt क्रिएट हो गया। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसमें कोई भी डेटा नहीं होगा। आप चाहते हो क्रिएट करते वक्त आप इसके अंदर कोई डेटा राइट करो, तो उसके लिए जो फाइल आपने क्रिएट किया उसे पहले एक्सेस करना होगा। तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट होगा
इसी की सहायता से हम इंसर्शन ऑपरेटर को पास करेंगे ऐसे, और जो आप राइट करना चाहते हो वो आप राइट कर दो। जैसे मैंने राइट कर दिया हेलो वेब। अब एक बार रन करके टेस्टिंग कीजिए तो फाइल क्रिएट भी हो जाएगा और फाइल के अंदर हेलो वेब राइट भी हो जाएगा। जब भी फाइल क्रिएट करके उसमें कोई डेटा राइट करेंगे तो फाइल को क्लोज ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली जब आप फाइल को क्रिएट करते हो तो उसके लिए रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व होता है। उस मेमोरी को खाली करना होगा जब आपका काम ख़त्म हो जाए। नहीं तो जब आप बड़ी एप्लीकेशंस को बनाओगे और एक साथ में कई सारे फाइल्स क्रिएट होंगे तो यूजर के सिस्टम में मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। इसीलिए फाइल पे अपना काम करने के बाद आप क्लोज मेथड को इस तरह से, यानी कि ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से क्लोज मेथड को कॉल करेंगे ताकि रैम के अंदर जो इसके लिए इस फाइल के लिए मेमोरी रिजर्व हुआ होगा वो डिलीट हो जाए, यानी कि वो मेमोरी खाली हो जाए। तो एक फाइल को क्रिएट करके उसमें डेटा राइट करने का सही तरीका ये है। तो अभी तो आपने बेसिक सा प्रोग्राम बनाया, लेकिन एप्लीकेशन के रूप में अगर उसे ढालना है तो कैसे बनाएंगे सो देखिए। एक क्लास क्रिएट करेंगे मैसेज के नाम से। इस क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाएंगे वो पब्लिक रखेंगे ताकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते ही उस फंक्शन को कॉल कर सके। तो मैं कंस्ट्रक्टर ही बना लेता हूँ यहाँ पे मैसेज के नाम से। सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को मैसेज देंगे वेलकम टू फाइल सिस्टम ऐप, चूज एन ऑप्शन, \n का इस्तेमाल कीजिए ऐसे। अब सी आउट की सहायता से ऑप्शंस देंगे यूजर को, आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हो चूज़ कीजिए। जैसे मैंने पहला ऑप्शन दिया क्रिएट अ फाइल, यानी अगर आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो 1 प्रेस कीजिए। और भी कई सारे ऑप्शंस बनाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड ऑप्शन क्लोज दिस ऐप, मतलब आपको फाइल क्रिएट करना है तो 1 दबाइए और इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो 2 दबाइए। इस फंक्शन को कॉल करना होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। ये जो मेन है आपका, इसमें मैसेज के सहायता से, यानी कि इस मैसेज क्लास की सहायता से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो इसके अंदर का कोड एक्सेस होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऐप मैसेज के नाम से। तो मीनिंगफुल रखने के लिए मैंने m को कैपिटल कर दिया। आप जैसे चाहे वैसे राइट कर सकते हो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये तीनों रिजल्ट दिख जाएगा। रन कीजिए। यहाँ देखिए मैंने इसे सेपरेट नहीं किया था सेमीकोलन से, सेपरेट करने के बाद ही रन करेंगे। आया क्रिएट अ फाइल क्लोज दिस ऐप, लेकिन लाइन ब्रेक होकर आना चाहिए, इसीलिए यहाँ \n दीजिए और यहाँ भी \n दे दीजिए। तो अभी तो सिर्फ मैसेज हमने प्रेजेंट किया, लेकिन यूजर जब 1 और 2 टाइप करेगा तो उसे आपको प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए दूसरा क्लास क्रिएट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऐप के नाम से क्लास क्रिएट कर लिया। जितनी भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी होंगी हम इसी के अंदर हैंडल करेंगे उसे। पब्लिक का इस्तेमाल कीजिए ताकि इसके अंदर डिफाइन किया गया कोड आप पब्लिकली एक्सेस कर सको। मेन के अंदर एक फंक्शन प्रिपेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया यूजर इनपुट। इस फंक्शन की सहायता से हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के बाद हमें प्रॉपर्टीज़ में रखना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट बनाइए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को हमें मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं करना है। प्रॉपर्टीज़ इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। तो इसी क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो उसे प्राइवेट रखेंगे ताकि वो सिर्फ यहीं एक्सेस हो, इसी क्लास के अंदर, मेन में एक्सेस ना हो। तो ये फंक्शन मेन में एक्सेस होगा यूजर इनपुट, इसीलिए मैंने इसे पब्लिक रखा। लेकिन यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा वो मुझे इसमें एक्सेस नहीं करना है, इसीलिए प्रॉपर्टी के नाम के पहले प्राइवेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंट की सहायता से चॉइस के नाम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया। अब यूजर इनपुट वाले फंक्शन के अंदर आ जाइए और सी इन की सहायता से जो भी यूजर इनपुट करेगा उसे आप चॉइस वाले प्रॉपर्टी में ऐसे रख दोगे। अब एक छोटा सा कंडीशन चेक करेंगे चॉइस प्रॉपर्टी के लिए।
हमने दो ऑप्शन दिया यूजर को 1 और 2। तो 1 अगर यूजर प्रेस करेगा तो फाइल क्रिएट करने वाली फंक्शन कॉल करेंगे, अगर 2 प्रेस करेगा तो फाइल क्लोज करने वाली फंक्शन कॉल करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन यूजर ने प्रेस कर दिया तो यूजर को हम कुछ मैसेज देंगे कि ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो यूजर का इनपुट चॉइस में जाएगा। आप इफ़ का इस्तेमाल करो और चेक करो कि क्या यूजर ने चॉइस में जो इनपुट किया क्या वो 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर होगा तो सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और मैसेज दे देंगे यूजर को ऑप्शन फाउंड। वैसे ही अगला ट्रू कंडीशन चेक करना है, इसीलिए एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। एल्स इफ का मतलब हो गया कि जैसे आपने पहला कंडीशन चेक किया वैसे ही आप अगला ट्रू कंडीशन चेक करना चाहते हो। तो मैंने चेक किया कि क्या यूजर ने जो इनपुट किया क्या वो 2 के बराबर है, तो 2 वाला ऑप्शन भी हमारे पास है। यूजर को मैसेज दे देंगे ऑप्शन फाउंड। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और यूजर टाइप करता है तो उसकी कोडिंग एल्स के अंदर करेंगे। तो 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर यूजर ने 3 टाइप किया तो उसे मैसेज मिल जाएगा ऑप्शन नॉट फाउंड। ज़रा टेस्टिंग कीजिए इसकी। हमें ऐप क्लास की सहायता से ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो मैसेज की वजह से मैसेज आ जाएगा। अब हम ऐप क्लास की सहायता से माई ऐप या किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर माई ऐप के अंदर से यूजर इनपुट ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। क्योंकि ये जो क्लास है आपका, देखिए ऐप वाला क्लास, इसके अंदर यूजर इनपुट के नाम से फंक्शन है। जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे तब तक आपका यूजर का इनपुट चॉइस के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट की सहायता से यूजर इनपुट को कॉल किया। रन कीजिए ज़रा। मैं 1 प्रेस करता हूँ, मैसेज आया ऑप्शन फाउंड। कट कीजिए, फिर से रन करेंगे। मैंने 2 पास किया तो आया ऑप्शन फाउंड। लेकिन अगर आप 2 के अलावा कुछ और पास करोगे, जैसे मैंने 3 पास किया, तो देखिए मैसेज आ गया ऑप्शन नॉट फाउंड। अब हम फाइल क्रिएट करने की कोडिंग करेंगे। लेकिन देखिए ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसके अंदर आपने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया नहीं, तो इसके पहले रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे वॉइड। ये आपको पहले पढ़ाया गया था। अगर इंटीजर रिटर्न करते इस फंक्शन के अंदर से तो यहाँ पे इंट राइट करते, लेकिन इस फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैंने रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर दिया वॉइड। तो जब 1 प्रेस किया जाएगा तो ये मैसेज आएगा। ये तो मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया था। इस मैसेज को रिमूव कर दीजिए और डिफाइन कीजिए कि जब 1 प्रेस किया जाएगा तो क्रिएट फाइल इस नाम से एक फंक्शन होगा हमारे पास जो कॉल होगा। अब इस फंक्शन को बनाएंगे हम। ये जो यूजर इनपुट वाला फंक्शन है इसके ठीक बाद, तो यूजर इनपुट वाले फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट को सेमीकोलन से सेपरेट कर दीजिए और फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए क्रिएट फाइल। ये रहा कर्ली ब्रैकेट। टेस्टिंग पर्पस के लिए सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए टेस्टिंग। तो होगा क्या, जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे तो ये क्रिएट फाइल फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। मैंने 1 प्रेस किया, आ गया टेस्टिंग। अब फाइल क्रिएट करने वाली कोडिंग यहीं करेंगे। तो पहले यहाँ पे यूजर को मैसेज दे दीजिए एंटर योर फाइल नेम। एग्जाम्पल भी दे दीजिए ताकि यूजर को एक हिंट मिल जाए कि कैसे फाइल का नेम उसे देना है। मैंने डिफाइन कर दिया हिंट के तौर पे demo.txt। अब इसे रीड करके यूजर फाइल का नेम इनपुट करेगा। उस फाइल के नेम को हम सी इन की सहायता से किसी प्रॉपर्टी में रखेंगे। तो प्राइवेट के नीचे चॉइस के नाम से प्रॉपर्टी हमने बनाया था। अगला प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की सहायता से फाइल नेम के नाम से बना लीजिए। जो भी फाइल का नेम इनपुट किया जाएगा उसे हम फाइल नेम वाले प्रॉपर्टी में ऐसे रख देंगे। जब फाइल का नेम इनपुट हो जाएगा तो फिर से सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को मैसेज दे देंगे राइट समथिंग इन योर फाइल, ताकि यूजर इसे पढ़कर कुछ राइट करे अपने फाइल के अंदर। यूजर जो भी राइट करेगा इसे किसी प्रॉपर्टी में रखेंगे। तो मैंने स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ पे कंटेंट के नाम से एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। इसी कंटेंट में यूजर जो कंटेंट टाइप करेगा वो रख देंगे।
तो फाइल का नेम भी मिल गया, जो फाइल के अंदर राइट करना है वो भी मिल गया। अब आप इजीली ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करोगे। ऑफ स्ट्रीम की सहायता से फाइल के नाम का या किसी भी नाम का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसके अंदर फाइल के नेम को पास करेंगे ताकि फाइल का नेम कहाँ चला जाए, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। फिर उसके बाद फाइल तो क्रिएट हो ही जाएगा। फिर इस फाइल वाले ऑब्जेक्ट की सहायता से हम जो कंटेंट प्रॉपर्टी होगा उसका डेटा राइट कर देंगे फाइल के अंदर। तो इस नाम से फाइल क्रिएट हो, इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने भेजा और ये जो कंटेंट है वो फाइल के अंदर राइट हो जाए, इसीलिए मैंने फाइल ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर और कंटेंट को राइट किया। तो जब कंटेंट राइट हो जाएगा तो उसके बाद यूजर को कुछ मैसेज भी देना होगा ताकि उसे पता चले कि फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया सक्सेस। रन करके टेस्ट कीजिए। मैंने 1 प्रेस किया, फाइल का नेम पूछा गया, लेकिन देखिए लाइन ब्रेक होकर आना चाहिए था। पहले कट कीजिए और जहाँ मैंने demo.txt राइट किया था वहाँ पे \n दीजिए। वापस रन कीजिए, 1 प्रेस करते ही फाइल का नेम पूछा गया। मैंने फाइल का नेम राइट कर दिया hello.txt। पूछा गया कि फाइल में आप क्या राइट करना चाहते हो, मैंने इसके अंदर राइट कर दिया वेब। एंटर प्रेस कीजिए, आ गया मैसेज सक्सेस। ये फाइल क्रिएट होकर जाएगा कहाँ, ज़रा इसको समझिए। जहाँ ये फाइल आपने रखा होगा, जैसे आप इस फाइल में कोड कर रहे हो, तो जहाँ ये फाइल होगा आपके सिस्टम में वहीं पे फाइल क्रिएट होकर जाएगा। ये फाइल कहाँ पे है उसे देखने के लिए आप फाइल पे क्लिक करोगे और रीसेंट फाइल्स पे क्लिक करोगे। तो टेस्ट CPP इसी फाइल में मैं अभी कोड कर रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है, मतलब अभी जो फाइल क्रिएट हुआ होगा वो भी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ही गया होगा। रन करके ज़रा टेस्टिंग कीजिए, देखिए ज़रा hello.txt के नाम से क्रिएट हुआ और इसके अंदर वेब के नाम से कंटेंट आ गया। जब आपने फाइल क्रिएट किया होगा तो मेमोरी रिजर्व हुआ होगा फाइल के लिए आपके रैम के अंदर, इसीलिए जब आप फाइल में कंटेंट को राइट कर लोगे तो फिर उसके बाद उस फाइल को क्लोज़ करोगे ताकि जो मेमोरी उसके लिए रिजर्व हुआ है रैम में वो मेमोरी खाली हो जाए। अगला वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि कई सारी फंक्शनैलिटी इस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे। हर वीडियो प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने की ट्रेनिंग चाहते हैं तो webinstitute.com पे विजिट करके हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसी कोर्स में आप सीखोगे कि C++ से बड़े सॉफ्टवेयर को कैसे बनाएंगे, पाइथन की सहायता से ऐप्स कैसे बनेगा, .NET की सहायता से वेब एप्लीकेशन कैसे बनेगा। एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की जानकारी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके इस कोर्स में अवेलेबल है, इसलिए सिलेबस ज़रूर देखिए। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।